नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। इधर एक बहुत अच्छा, हमें एक बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट में बाबा रामदेव की कुछ बातें बहुत अच्छी लगी। जो बाबा रामदेव और 5 डॉक्टर्स थे, बहुत ही प्रमुख संस्थान के, भारत के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स में से थे। और उन सब के बीच बाबा रामदेव ने जो आयुर्वेद और योग की बात कही वह सुनने लायक थी। और इस बात पर सभी ने अपनी सहमति भी जताई। भारत में जो कोविड का संक्रमण फैला और उसमें जो आयुर्वेद के, होम्योपैथी के और योग के योगदान रहे, इसे भी नकारा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से भारत में वैक्सीनेशन आया और वैक्सीन के थ्रू लोगों के इम्यूनिटी सिस्टम में बदलाव आए और बहुत जल्दी कोविड पर हम नियंत्रण कर पाए, यह सही है। लेकिन बाबा रामदेव ने बार बार यह बात दोहराई कि अगर आप वैक्सीन्स लेते हैं तो लीजिए, लेकिन साथ में आपको योग भी करना चाहिए। योग के साथ साथ आपका आहार बहुत अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड आपको जरूर लेना चाहिए, ताकि जो हमारा इनेट इम्यूनिटी है, हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो नेचर ने हमें प्रदत्त किया है, जो नेचर ने हमें प्रदान किया है, उस पर हमें काम करते रहना चाहिए। क्योंकि वैक्सीन 6 माह 1 साल तक आपके इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। और वैक्सीन का जो काम है, यह 5 डॉक्टर जो थे, बड़े बड़े डॉक्टर्स, उन्होंने भी कहा कि वैक्सीन इसलिए ज़रूरी है कि आप संक्रमण को पहचान नहीं पा रहे हैं कि हवा में कौन सा वायरस तैर रहा है, तो आपको जो है संक्रमण को पहचानने के लिए समय नहीं मिल पाता है। इसलिए वैक्सीन ले लेने से यह होता है कि आप तुरंत, आपका इम्यूनिटी बढ़ जाता है और आपको संक्रमण से बचाया जा सकता है। लेकिन अगर आप वैक्सीन नहीं लेते हैं तो आप संक्रमण के चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि ये प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो सकता है आपका। आप इस बात से अनभिज्ञ हैं, इसलिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है। लेकिन बाबा रामदेव ने जो मुख्य बात कही वह यह था कि अगर आप अपने इम्यूनिटी को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको आयुर्वेद की जो काढ़ा वाली बात थी, जो आयुर्वेद के घरेलू उपचार हैं, उसे अपनाना चाहिए। जो जड़ी बूटी हैं, जो मसाले हैं, उसका प्रयोग करके आप अच्छा भोजन ले रहे हैं तो भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बना रहता है। और संक्रमण काल में अगर आप वैक्सीन ले लेते हैं तो आप अति सुरक्षित हो जाते हैं। और जो लोग लगातार योग करते हैं, उनके फेफड़े का जो ताकत होता है, उनके अंदर जो ऑक्सीजन जाती है, उससे जो शक्ति मिलती है, जो इम्यूनिटी बढ़ता है, वो प्रोलॉन्ग्ड इम्यूनिटी होता है और वही आपको काम करता है। आपके शरीर में इस तरह की बातें जो है, उन्होंने बहुत लंबी बहस की, इसमें होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी थे और उन्होंने भी इस बात को रखा कि आप जो है जिस तरह से इस बात पर, होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने भी अपनी राय रखी और उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के साथ साथ हम जो है होम्योपैथिक दवाइयों का भी सेवन पेशेंट को कराते रहे और कोरोना काल में होम्योपैथिक डॉक्टर्स अपना सेवा देते रहे। इसलिए आयुष पद्धति की भी जो योगदान रही कोविड काल में, वह नकारा नहीं जा सकता है। यह एक बहुत ही अच्छा डिबेट था और इस डिबेट में मुख्य रूप से बाबा रामदेव ने कहा कि आप जो एंकर को, उन्होंने कहा कि आप जो इसे अल्टरनेट मेडिसिन कहते हैं, ये क्यों? क्योंकि सारे मेडिसिन एक हैं, सारे पद्धति जो है सबका महत्व एक सा है, सब अपने अपने जगह पर अपना एक उचित स्थान रखता है, इसलिए भेदभाव नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बातें बहुत अच्छी है। वो TV9 भारतवर्ष में आप उस डिबेट को जाकर देख सकते हैं, वह बहुत अच्छा था। और इस पर आयुष पद्धति पर बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि जो भारत सरकार ने नहीं किया वो हमने कर दिखाया। जो रिसर्च सरकार को करनी चाहिए थी, जो वेल डॉक्यूमेंटेशन की बात होती है आयुर्वेद दवाइयों के बारे में, उस पर उन्होंने कहा कि विश्व के प्रसिद्ध डॉक्टर्स को अपने रिसर्च यूनिट में
अपने रिसर्च सेंटर में रखकर उन्होंने सारी आयुर्वेद दवाइयों पर रिसर्च किया और उसका वेल डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, जो 25 जर्नल में विश्व के जो बड़े बड़े पत्रिकाएं हैं, हेल्थ के जो पत्रिकाएं हैं, उसमें प्रकाशित किए गए हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस पूरे डिबेट को आप अवश्य देखें। और वैक्सीनेशन ज़रूरी है, और वैक्सीनेशन का जो भारत में रिकॉर्ड है वो देख सकते हैं कि 97% फर्स्ट डोज ले चुके हैं पूरे भारतीय लोग में, और सेकेंड डोज जो है 90% लोग ले चुके हैं, और बूस्टर डोज 27% लोग ले चुके हैं। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है भारत सरकार की, और लोगों तक जो वैक्सीन की पहुंच बनाई सरकार ने, यह भी काबिले तारीफ है, जिससे कि हम आज सुरक्षित हैं। और बाबा रामदेव का कहना है कि अगर आप वैक्सीन लेते हैं और योग भी साथ साथ करते हैं तो ये सोने पर सुहागा है। इसलिए आयुष पद्धति को सरकार को, भारत सरकार को अधिक से अधिक बढ़ावा देकर इसमें रिसर्च को जारी रखते हुए लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए, इसी उम्मीद के साथ कि आने वाली पीढ़ी को आयुष पद्धति से अधिक लाभ मिल सके।